Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is English for class 8. Now we have chapter number 2 on page number 6. On page number 6 we have a dialogue. Dialogue mean मुकालमा. When you talk to others, जब आप एक दूसरे से बात करते हैं, you have a dialogue, तो it's mean कि आप आपस में dialogue कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं. So on page number 7 we have a dialogue between Qasim and his uncle. Qasim, Assalamu alaikum uncle. Uncle, Walaikum assalam. Where you have been? तुम कहाँ थे कासिम? We have met after a long time. हम बहुत टाइम बाद मिले हैं. कासिम, I have been to Dubai uncle and I have just come back. मैं दुबई में था और अभी वापस आया हूँ. अंकल, वाई डिड यू गो टू दुबई? तुम दुबई क्यों गए थे? कासिम, यू नो फादर इज़ डूइंग अ जॉब देयर एंड मदर इज़ देयर टू. आप जानते हैं कि मेरे फादर वहाँ जॉब करते हैं और मेरी मदर भी वहीं पे हैं. आई वांट टू सी दैम पर्टिकुलरली मदर. और मैं ख़ास तौर पे अपनी मदर को देखने गया था बिकॉज शी वॉज़ इल. अंकल, आई एम सॉरी टू हियर दैट. मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ. हाउ इज़ शी नाउ? अब कैसी हैं वो? कासिम, शी इज़ फाइन अंकल, थैंक यू. शी हैज़ नाउ फुली रिकवर्ड. रिकवर्ड मीन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं. अंकल, योर स्कूल आई हैज़ जस्ट री ओपन आफ्टर वेकेशन. मैंने सुना है कि तुम्हारा स्कूल वेकेशंस के बाद ओपन हो चुका है. एंड आई डोंट थिंक यू हैव मिस्ड मच. और मेरा नहीं ख्याल कि तुमने बहुत ज़्यादा मिस किया होगा. मीन अपने जो लेसन्स हैं उसको वो ज़्यादा मिस किए होंगे, बल्कि थोड़ा सा ही काम होगा जो तुम्हें करना पड़ेगा. आई थिंक विद जस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट यू कुड ईज़िली मेक अप योर डेफिशिएंसी इन योर स्टडीज़. और मेरा ख्याल है कि सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके तुम अपनी स्टडी को ईज़िली योर डेफिशिएंसी यानी कि जो काम तुम्हारा रह गया था अपनी स्टडी को, उस चीज़ को दोबारा रिकवर कर लोगे, पूरा कर लोगे. कासिम, नो नहीं अंकल, आई हैव सर्टेनली मिस्ड माई इंपॉर्टेंट लेसन. यकीनी तौर पे मैंने अपने बहुत से इंपॉर्टेंट लेसन जो हैं उनको मिस किया है. एंड आई नो आई विल हैव टू वर्क प्रिटी हार्ड. और मुझे पता है या मैं जानता हूँ कि मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. प्रिटी हार्ड, वेरी हार्ड. आई एम ग्लैड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग सो. और मुझे खुशी है कि मैंने ये पहले से स्टार्ट कर लिया. आई हैव स्टार्टेड अटेंडिंग क्लासेज रेगुलरली एंड माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी टू. मैंने अपनी क्लासेज जो है वो रेगुलरली लेना स्टार्ट कर दी हैं और मेरा जो ब्रदर है वो मेरी हेल्प आउट कर रहा है. अंकल, व्हेन आर योर एग्ज़ाम्स? कासिम, तुम्हारी एग्ज़ाम्स कब हैं? कासिम, माई एग्ज़ाम्स आर नॉट टू फार. मेरे एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं हैं. दैट्स. अंकल, हाउ अबाउट योर कोर्स इन साइंस? साइंस के कोर्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हैव यू फिनिश्ड इट? क्या तुमने वो ख़त्म कर लिया है? कासिम, वी हैव नियरली फिनिश्ड और साइंस कोर्स तकरीबन ख़त्म होने वाला है. ओनली अ फ्यू चैप्टर्स आर लेफ्ट. सिर्फ कुछ चैप्टर्स रहते हैं. आई एम नॉट वरी सो मच अबाउट माई साइंस. मैं अपने साइंस के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं हूँ. माई रियल वरी इज़ दैट आई हैव मिस्ड अ नंबर ऑफ लेसन्स इन साइंस, इंग्लिश एंड मैथ्स. मुझे ज़्यादा परेशानी इस बात की है कि मैंने अपने बहुत से इंग्लिश और मैथ्स के लेसन मिस कर दिए हैं. आई फाइंड दीज टू सब्जेक्ट रैदर टफ. मुझे ये दो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं बाकियों की निस्बत. एंड दे आर इम्पॉर्टेंट टू. और ये बहुत ज़्यादा अहम भी हैं. बट आई एम ग्लैड, लेकिन मैं खुश हूँ दैट माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट इन दीज सब्जेक्ट. लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे ब्रदर ने मेरा जो मेरी हेल्प है वो करना स्टार्ट कर दी है. माई ब्रदर इज़ अ टीचर. मेरा जो ब्रदर है वो एक टीचर है. यू नो, आप जानते हैं. एंड ही हैज़ टॉट दिस सब्जेक्ट फॉर अ नंबर ऑफ़ ईयर. और वो ये दोनों सब्जेक्ट बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं. ठीक है, ये टफ़ सब्जेक्ट जो है वो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं. नाउ टर्न योर पेज नंबर 8. अंकल, दैट्स गुड. बहुत अच्छी बात. आई एम ग्लैड टू नो. मुझे जान के खुशी हुई दैट योर ब्रदर हैज़ थॉट इट फिट टू हेल्प यू इमीडिएटली. कि तुम्हारा भाई फ़ौरन ही तुम्हारी मदद कर रहा है. आई नो ही इज़ अ गुड टीचर. मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छा उस्ताद है. व्हाट डू यू प्लान टू डू आफ्टर योर मेट्रिकुलेशन एग्ज़ाम? मैट्रिक करने के बाद यानी 10वीं पास करने के बाद तुम्हारा क्या इरादा है? कासिम, इट ऑल डिपेंड्स अंकल. आई हैव डिसाइडेड टू गो इन फॉर मेडिसन. ये सिर्फ डिपेंड करता है, मतलब मेरे रिज़ल्ट पर डिपेंड करता है. मैंने फ़ैसला किया है मेडिसन में यानी मेडिकल में जाने के. इफ़ आई गेट अ गुड पोजीशन, अगर मेरी पोजीशन अच्छी आई, मार्क्स अच्छे आए तो मैं मेडिकल ज्वाइन करूँगा. इफ़ हाउ एवर, लेकिन अगर आई डोंट गेट गुड मार्क्स, अगर मेरे मार्क्स अच्छे ना आए, आई मे गो इनटू बिज़नेस और एग्रीकल्चर. तो हो सकता है मैं बिज़नेस में या ज़राअत यानी एग्रीकल्चर में जाऊँ, यानी कि वो वाले सब्जेक्ट या अपना प्रोफेशन चूज़ करूँ. अंकल, वट एवर यू प्लान्स फॉर लाइफ आर. कासिम, योर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड. कासिम, तुम अपनी लाइफ में जो कुछ भी प्लान करो तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए.
वी शुड नो, हमें ये जानना चाहिए दैट इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, कि इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, बैन अल-अक़वामी ज़ुबान, एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और यही साइंस की और टेक्नोलॉजी की ज़ुबान है। कासिम, यू आर वेरी राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल। आई विल कीप दैट इन माई माइंड, मैं ये बात जहन में रखूँगा। माई स्कूल वैन हैज़ कम, मेरी स्कूल की वैन आ गई है। आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज़ अंकल, अल्लाह हाफिज़। दैट इज़ dialogue between uncle and Qasim about Qasim's studies and his future plannings. Now we have glossary, mean words meaning और word synonym, deficiency, lacking something, shortcomings यानी किसी चीज़ की कमी हो जाना या कोई चीज़ कम मुयस्सर होना, has thought it fit, हैज़ थॉट इट प्रॉपर कि इसको बहुत अच्छे तरीके से सोचना, गो इन फॉर टू मेक अ प्रैक्टिस ऑफ डिवॉट वन सेल्फ टू यानी किसी चीज़ की आप प्रैक्टिस करना या अपनी किसी चीज़ को डिवॉट करना, पर्टिकुलरली स्पेशली ख़ास तौर पर, रिकवर टू गेट बैक वंस हेल्थ कि किसी का सेहतयाब हो जाना, एक्स्ट्रा मोर देन और बियॉन्ड व्हाट इज़ यूजुअल मतलब किसी चीज़ का ज़्यादा होना, एक्स्ट्रा होना आम रूटीन से, फिनिश टू कम टू एन एंड ख़त्म हो जाना। सो students, now we have question answer on page number 9. On page number 9 we have question answer. Our first question is why did Qasim go to Dubai? कि कासिम जो है दुबई क्यों गया था? The answer is on page number 7. On page number 7 the line we will cut out I. He went to see his parents, particularly mother. He went to see his parents, particularly mother. Okay, now we have question number 2. Question number 2 is why did Qasim come back from Dubai? कि वो दुबई से वापस क्यों आया? Also question answer is on page number 7. We will start here. His school, we will cut your, his school has just reopened after vacation. His school has just reopened after vacation. We will cut out I here. Now we have question number 3. What two subjects does Qasim find tough? कि कासिम को कौन से दो सब्जेक्ट जो हैं वो टफ़ लगते थे? सो दिस इज़ इंग्लिश एंड मैथ्स. इंग्लिश एंड मैथ्स. वट कासिम डिसाइडेड टू डू आफ्टर हिज स्टडीज़, अपने स्टडीज़ के बाद उसने क्या करने का डिसाइड किया? द आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 8. We will start, we will cut I have, we will write he decided to go in for medicine if he get a good position. If however he did not get good marks, he may go into business or agriculture. Now we have our question number 5. Why does Qasim's uncle think that our English has to be good? क्या कासिम के अंकल को क्यों लगता था ऐसा कि हमारी इंग्लिश जो है वो गुड होनी चाहिए? द आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 8. We will start from there. Because English has become an international language and the language of science and technology. So student, this was first part with your dialogue and the answer question. Now in part number 2 we will do the grammar part of this unit number 2. हम unit number 2 का part number 2 जो grammar है वो इंशाल्लाह second part में करेंगे. Now you have to learn these question answer and also read it mean dialogues once more. Thank you student. Allah Hafiz.